सैनिकों ने एक अजीब घटना देखी कि भूत कारखाने के बाहर पड़ी साधारण लोहे की छीलन से रोके जा रहे थे। जब भी भूत इन छीलनों से संपर्क करता तो वह उनसे स्वतः चिपक जाता और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। सैनिकों ने अनुमान लगाया कि लोहे का तत्व शायद भूतों का प्रभावी हथियार हो सकता है। इसके अलावा लोहे की छीलन घर के चारों ओर एक चक्र के रूप में फैलाए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से किसी ने जानबूझकर इस क्षेत्र को भूतों से बचाने के लिए सजाया है। इसका मतलब है कि कारखाने के अंदर शायद और लोग मौजूद हैं और छीलन बिछाने वाला व्यक्ति भूतों की सच्चाई जानता है। इन सुरागों के आधार पर सभी ने तुरंत पूरी इमारत की तलाशी शुरू कर दी। अंत में शीर्ष मंजिल के गलियारे के अंत में एक छोटे कमरे में असामान्य स्थिति पाई गई। कप्तान ने हाथ हिलाकर सबको इशारा किया कि वे साथ चलें और सभी ने सांस रोक ली और सावधानी पूर्वक बढ़ने लगे। गेट के पास जैसे ही दरवाजा खोलने की तैयारी हो रही थी तभी अंदर से अचानक मशीन गन की गोलियों की आवाज आई जो लगभग घेर कर आए सैनिकों को लगने वाली थी। गोलीबारी रुकने के बाद एक सैनिक ने तेजी से दरवाजा तोड़ा और उसके साथी ने तुरंत फ्लैशबंग फेंकी। रोशनी के गायब होते ही सैनिक तुरंत कमरे में हमला करने के लिए दाखिल हुए, लेकिन कमरे में कोई खतरा नहीं मिला। बस कोने में छुपे एक कांपते भाई बहन की जोड़ी। बड़ी बहन ने देखा कि ये लोग लूटपाट करने नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने हिम्मत करके सबके साथ बातचीत शुरू की। दरअसल कारखाने के बाहर लोहे के टुकड़ों का जो इंतजाम था वो उनके पिता ने किया था। लड़की के पिता को यूलिंग की कमजोरियों के बारे में पता था तो संभव है कि उन्हें यूलिंग की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हो, लेकिन अफसोस की बात है कि पिता लोहे के चूरा बिछाते समय यूलिंग द्वारा मारे गए और केवल भाई बहन ही एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए बचे। लड़की